हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक बॉडी लेते हैं, इस बॉडी का मास m लेट करते हैं। ये जो बॉडी है कहीं ना कहीं इस पे एक नॉर्मल लगता है n, और नीचे की ओर अर्थ भी इसको खींचता है। किस मास से? F फोर्स से खींचता है। F इक्वल टू mg, तथा इस पे नेट फोर्स F लगता है। इस डायरेक्शन में लगेगा या तो इस डायरेक्शन में लगेगा, दो ही कंडीशन है। अब तो ये बैलेंस हो गया है, नॉर्मल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ F इक्वल टू mg, ग्रेविटी खींच रहा है इसको। इधर लगता है F डैश लेट करते हैं इसको। तो F इक्वल टू फार्मूला होता है हमें ma, न्यूटन सेकेंड लॉ, कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज आ जाता है। तो ये बॉडी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैलेंस है। एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो जैसे एक आदमी है जो कि किसी एक प्लेस पे, निश्चित प्लेस पे खड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर की तरफ क्या लगता है? नॉर्मल n, इसके नीचे की ओर लगेगा mg, और इस डायरेक्शन में या तो ये चलेगा या तो इस डायरेक्शन में, या किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेगा या तो पुल करेगा, जो कि F इक्वल टू ma से पुश करेगा। एग्जाम्पल है हमारा एक, ये जो मेज है, मेज पे हमें क्या रखा हुआ है? एक बॉडी रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 5 kg का। अब इसका हमको फोर्स फाइंड करना है। तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। इसका नॉर्मल मतलब कि ये नीचे नहीं धंस रहा है मेज पे। इसका रीजन है कि ऊपर कोई फोर्स लगता है जिसको कहते हैं नॉर्मल, और यहाँ पे अर्थ का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि ये तो मेज पे रखा हुआ है। तो आगे की ओर फोर्स लगता है जो कि सेकेंड लॉ से हमने बताया है, ma लगता है, F लगेगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma, और हमें मास दिया है 5 kg, तो F इक्वल टू क्या होगा? 5a। हमारा फोर्स आगे की ओर कितना लगेगा? 5a। अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन हमको देता, अगर लेट करते कि a इक्वल टू हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा 5 इंटू 2, तो F इक्वल टू 10 न्यूटन। हमें इस बॉडी का फोर्स आगे की डायरेक्शन में पता चल गया कि 10 न्यूटन लगेगा। देखिए अब ये हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही आसान लगने लगेगा, जो कि लगता है बहुत ही कठिन सॉल्व होता है इसका, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है, और आगे की ओर इसको पुश किया जा रहा है। किस फोर्स से? F फोर्स से। हमको पता करना है कि ये आगे की ओर जब खिंचा रहा है तो कितने फोर्स से खिंचा रहा है। इसका एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, A। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों जो ब्लॉक है ये रस्सी के द्वारा जुड़ा हुआ है, किसी स्ट्रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, टेंशन यानी तनाव होगा, खिंचाव इसमें होगा, जो कि क्या होगा? T होगा। और इस ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक है इसका नॉर्मल कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा, n होगा। और इस भी ब्लॉक का नॉर्मल क्या होगा? ऊपर की ओर होगा, n होगा। अब जब देखें तो इधर की ओर 5a लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल जो है, देखिए यहाँ पे T है, T आगे की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे T इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5a हो जाएगा। लेकिन जब इस ब्लॉक की बात करेंगे तो इधर आगे की ओर फोर्स क्या लग रहा है? F लग रहा है, यानी F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। और यहाँ पे m की वैल्यू कितना दिया है? 10, तो F इक्वल टू 10a, यानी आगे की ओर कितना लग रहा है फोर्स? 10a लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10a आगे लग रहा है तो ब्लॉक आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो बड़ा कौन हुआ? 10a हुआ, 10a। अब 10a बड़ा हुआ, फिर माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे? t वाला पीछे वाला क्या हुआ? छोटा हुआ, माइनस t इक्वल टू हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल के n के।
अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं 5a की यहाँ पे, तो हो जाएगा 10a। देखिए टी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे रखते हैं -5a इक्वल टू नॉर्मल। नॉर्मल जो है, नॉर्मल किसके बराबर होता है, नीचे की ओर क्या होता है mg, लेकिन यहाँ पे mg तो लग ही नहीं रहा है, यानी नॉर्मल कितना है 0 है। तो यहाँ पे घटेगा 10 में से 5a इक्वल टू नॉर्मल 0, यानी एक्सेलरेशन जो होगा 0 होगा, यानी ये बॉडी क्या हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा है। देखिए अब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्या है, एक बॉडी 5 kg का दिया हुआ है इसमें, और एक 10 kg का जो कि एक रोलर से लटकाया हुआ है एक स्ट्रिंग के सहारे नीचे की ओर। तो देखिए यहाँ पे 5 kg वाला कम मास का है और 10 kg वाला ज़्यादा मास का है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मोमेंट इधर नीचे की ओर होगा, ज़्यादा गढ़ू का होगा। ये 10 kg का ज़्यादा भार है, इसका नीचे की ओर होगा। तो इस बॉडी को हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो इसका नीचे की ओर जो है लगेगा mg, ठीक है। और इस स्ट्रिंग का जो है टेंशन लेट करते हैं T है, और इसका मास जो दिया हुआ है 5 kg। तो यहाँ पे mg, m का मास कितना है 10g हो जाएगा। और यहाँ पे नेट फोर्स इसका जो अभी बॉडी हम बैलेंस करके बताए थे, तो इसका क्या आ जाएगा 10a, ma से 10a हो जाएगा। अब इस बॉडी को जब बैलेंस करेंगे तो मोमेंट किधर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, तो 10g बड़ा हुआ, तो 10g माइनस छोटा कौन हुआ, t हुआ। t इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नेट फोर्स 10a हो जाएगा। अब जब इस बॉडी को बैलेंस करेंगे तो इधर केवल इधर की ओर फोर्स लग रहा है, कौन खींच रहा है, t खींच रहा है। तो t इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 5a। अब t की वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो हमारा आ जाता है टोटल 10g माइनस, अब ये यहाँ पे t की जगह 5a रखा जाएगा इक्वल टू 10a। अब इसको हम उस साइड ले जाते हैं तो 10g इक्वल टू ये उधर जाएगा 10a प्लस 5a, और g की वैल्यू हम लोग जानते हैं मैक्सिमम 10 रख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब ये रखाएगा यहाँ पे तो 10 इंटू 10, अब यहाँ पे 10 और 5 कितना हो जाएगा 15a, ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा इक्वल टू 15a। अब यहाँ पे ये बटे में जाएगा तो a इक्वल टू, तो यहाँ पे ये जब बटे में जाएगा तो a इक्वल टू हमारा फाइनली आ जाएगा 100/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो बॉडी होगा, जो ये ब्लॉक होगा, ये जो ब्लॉक दिया हुआ है ऊपर, ये कितनी स्पीड से आएगा 100/15 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से नीचे आएगा। अगर हम बात करें ये जो टेंशन है, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन है वो कितना होगा, तो ये हमारा आया t इक्वल टू 5a, जो इक्वेशन ये है। यहाँ पे हमारा a इक्वल टू आया था अभी 100/15, अब यहीं पे रख देते हैं t इक्वल टू 5 इंटू 100/15, तो 15 से ये कट जाएगा 3 बेरी में, तो हमारा टेंशन टोटल आ जाएगा 100/3 न्यूटन, 100/3 न्यूटन। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।